मशरूम की खेती की तरफ मेरा जो रुझान हुआ, मैं एक बार अपने ससुराल गया था, तो रात के खाने में मेरे कमरे को अंधेरा कर दिया गया सरप्राइज़ देने के लिए। और जब मैं खाना खा रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि आप क्या खा रहे हैं बताइए। तो मैं मीट नहीं खाता हूँ, लेकिन मीट के जैसा लगता था और मैंने गेस किया कि ये मीट नहीं है। फिर मैं बचपन में एक हमारे पिताजी के मित्र यहाँ हमारे बगीचे में मशरूम तोड़ा करते थे, और उसका सब्ज़ी मैंने एक आध बार खाया था, तो मुझे याद आया कि ये मशरूम है। तो मैंने सबको बताया कि ये मीट तो नहीं है, ये मशरूम है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो मीट के जैसा लगता है। तो वही वो सब मजाक कर रहे थे हमसे, और बहुत ही ये रोचक मुझे लगा। और तब से मैंने सोचा कि बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो क्यों ना इसकी खेती की जाए। क्योंकि हम जहाँ तहाँ से जंगलों से वाइल्ड मशरूम लाते हैं, उसमें एलर्जी का डर भी रहता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल नहीं पाता है। तो हमने सोचा कि फिर इसको कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किए। और दूसरी बात ये है कि मैं बराबर सोचता था कि ऐसा काम करूं जिससे मैं ग्रामीण में जो बेरोज़गार शिक्षित नवयुवक हैं उनके लिए भी कोई रास्ता तैयार करूं को वो गांव में पढ़ लिख के बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो मैं उनको कोई रास्ता बता सकूं। तो इसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ के मैं इसमें मशरूम का प्रशिक्षण लिया। पहले नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय से, और उसके बाद वहीं मेरी मुलाकात ज्योति सिन्हा जो होम साइंस की वैज्ञानिक हैं, मशरूम प्रोसेसिंग के बारे में उनसे प्रेरणा मिली। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि विनीत जी आप आइए केबीके हरनौत, वहाँ 40 दिनों का बीएसडीएम के तहत वो मास्टर ट्रेनिंग होने वाला है। उसमें कई जानकार वैज्ञानिक आने वाले हैं और आपको मशरूम से संबंधित सभी प्रश्नों के आपको समाधान वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं बड़ा ही उत्साहित होकर केबीके हरनौत गया, और वहाँ पे हमको बटन मशरूम का कंपोस्ट का बनाने का प्रैक्टिकल मैं वहाँ कर पाया बढ़िया तरीके से। और मशरूम से प्रोसेसिंग किए जा सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, ये सब भी मुझे वहाँ प्रेरणा मिली। और हम आके यहाँ हमने पहले वेस्टर और फिर गर्मियों में मिल्की की खेती की। अपना एक घर में से खाली पड़ा हुआ रहता था उसमें, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 12 महीने बड़े स्तर पे किया जाए, जिससे एक प्रत्येक माह एक निश्चित आमदनी हम प्राप्त करें, इसको स्वरोजगार के रूप में विकसित करें और ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम काम करें। और इसके तहत मैंने बागवानी विभाग से संपर्क किया, और यूनियन बैंक बिहार शरीफ के द्वारा मुझे 10 लाख रुपए का लोन मिला। और मैंने 2 कमरों का बटन मशरूम, नालंदा ज़िले की मेरी पहली इकाई है मेरा बटन मशरूम एस यूनिट, और उसमें मैंने बखूबी उत्पादन करके दिखाया लोगों को। और मैं कर रहा हूँ अभी अपना कंपोस्ट मैं बनाता हूँ जीरो एनर्जी पूरी टनल मेथड से, और मैं इसको करता हूँ। औसत उपज मेरी 30 किलो बटन मशरूम होती है, जिसमें हमारा 2 से 2,500 रुपया पर डे जब उत्पादन हो रहा होता है तो हमारा बचत हो जाता है। और मैं इसका सोच रहा हूँ कि अगर मुझे सरकार के द्वारा इंडोर मेथड से जो कंपोस्ट टनल में बनता है वो अगर मुझे दिया जाए तो फिर मैं इसका और विस्तार कर सकता हूँ, और इसमें लागत कम हो जाती है, फसल में कोई बीमारी भी नहीं आता है, और अच्छा उत्पादन इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका परसेंटेज ऑफ यील्ड बढ़ जाता है, और एक खुशहाल भविष्य हम लोगों का तैयार हो सकता है। धन्यवाद।